हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे यूरोप में हैंड प्रिंटिंग कल्चर आया। मार्को पोलो जो थे वो इस टेक्नोलॉजी को यूरोप लेके आए थे और सिल्क रूट के थ्रू यूरोप में ये टेक्नोलॉजी आई थी। अब यूरोप में कुछ जो ग्रुप्स थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मगर यूरोप में बुक्स की जो डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, चलिए देखते हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो लोग थे वो बुक्स की तरफ जा रहे थे, उनको पढ़ना पसंद आ रहा था और इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ में बुक फेयर लग रहे थे। लोग जो थे बुक्स को यूज़ कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे और इसलिए बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी। और इसलिए यूरोप के जो बुक सेलर थे वो बाहर के कंट्रीज़ में या अलग अलग जगह पे बुक्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब बुक्स एक्सपोर्ट करनी थी तो बुक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए जो बुक सेलर थे उन्होंने स्क्राइब्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया या काम पर लगाना स्टार्ट कर दिया। स्क्राइब्स कौन थे? तो स्क्राइब्स वो क्रिएटिव आर्टिस्ट थे जो इजीली चीज़ों को कॉपी कर सकते थे, यानी लिख सकते थे काफ़ी गुड हैंडराइटिंग में। हमने पहले भी देख चुका है कि स्क्राइब्स कौन थे। इससे पहले जो स्क्राइब्स थे उनको सिर्फ वेल्थी पीपल ही हायर कर पाते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता था। मगर अब क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए बुक सेलर भी स्क्राइब्स को हायर कर रहे थे ताकि वो ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स बना सके, ज़्यादा बुक्स लिख सके और उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसा माना जाता है कि एक बुक सेलर के अंडर कम से कम 50 स्क्राइब्स जो थे वो काम करते थे। तो सोच सकते हो आप डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। मगर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा था ये इतना ज़्यादा नहीं था कि वो डिमांड को फुलफिल कर पाए। ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये पूरा कॉपिंग पे बेस्ड था। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको हर चीज़ को देखना है, उसे कॉपी करना है, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं होता था, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, क्योंकि ये जो लोग थे, जो स्क्राइब्स थे, वो खुद अपने हाथों से करते थे और हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग इतना फास्ट नहीं लिख सकते। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स के जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल थे और ये काफ़ी ऑकवर्ड लगते थे हैंडल करने में, क्योंकि इनके कुछ किसी के पेज छोटे होते थे, कोई बड़े होते थे और कभी भी ये पेज निकल जाते थे। तो ज़्यादातर जो लोग थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिफर नहीं कर रहे थे और इसलिए बुक्स की जो डिमांड थी इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, यानी बहुत कम जो लोग थे वही मैन्युस्क्रिप्ट्स को खरीद रहे थे। यहाँ पर लोगों को एक जो अच्छा ऑप्शन दिखा वो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें फिर हर तरीके के जो लोग थे वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे और उससे बुक्स बनाने लगे। हमें पता है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता था कि वुड पे एक चीज़ लिखी जाती थी और फिर उसको छाप दिया जाता था, मगर ये भी जो स्पीड थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी भले ही हैंड राइटिंग वाले स्क्राइब से फास्ट थी, मगर अभी भी वो इतनी फास्ट नहीं थी कि डिमांड को फुलफिल कर पाए। ये भी काफ़ी स्लो थी। तो अभी भी जो दुनिया थी वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को चाह रही थी जो थोड़ी सस्ती हो और काफ़ी ज़्यादा क्विक हो, फास्टर हो, क्योंकि जो डिमांड्स थी बुक्स की वो फुलफिल नहीं हो रही थी इन दोनों टेक्नोलॉजी से, ना ही मैन्युस्क्रिप्ट्स राइटिंग से, ना ही वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी से। तो इस समय जो दुनिया थी वो ऐसा ऑप्शन देख रही थी कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी हो जो हमें जल्दी जल्दी बुक्स छाप सके और हमें इतनी महंगी भी ना पड़े। अब लोग एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे वो प्रिंटिंग को और सस्ता बना सकें और फास्ट बना सकें, और ये रास्ता उन्हें दिखा 1430s में। कहाँ दिखा? ये दिखा स्ट्रासबर्ग, जर्मनी में, जहाँ पर जॉन गुटेनबर्ग ने दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी पहली बार 1430s में बनी। ये काफ़ी सस्ती थी और काफ़ी फास्ट भी थी, मगर क्या लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया? क्योंकि हमें पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी को लोग जल्दी नहीं अपनाते, और अगर अपनाया तो क्या ये उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाई? हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।